प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज जवारदास साहिब आपकी सदा ही जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साज जी, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। प्रणाम जी। लाडले सुंदर साज जी, आप सभी उपस्थित हो चुके हैं। हमारी सुमन जी, हरीश प्रणामी जी, परवीन जी चुग, सौरभ जी शर्मा पन्ना जी से, सुनीता जी अग्रवाल, अंशु जी प्रणामी, नीलम जी सेठी, शशि जी भगत, गीता जी गुप्ता, शर्मिला जी मित्तल। आइए लाडले सुंदर साज जी, आप और हम इकट्ठे मिलके धाम धनी जी के श्री चरणों में उनको रिझाएं। एक भजन के साथ मेरे साथ सभी अपना अपना राग आप अलापते रहा करो, क्योंकि बड़ा आनंद आता है जब हम साथ साथ में गाते हैं ना। मैं नहीं देख रही ना, पर आपको धाम के धनी देख रहे हैं ना। धाम के धनी सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, है ना। तो आप समस्त सुंदर साथ भजन को साथ साथ में गाया करो, आपको आनंद आएगा और भजन भी याद होते जाएंगे, है ना सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अपनी रूहों की जिंदगी तुम हो, अपनी रूहों की जिंदगी तुम हो। इश्क ईमान बंदगी तुम हो, इश्क ईमान बंदगी तुम हो। अपनी रूहों की जिंदगी तुम हो, अपनी रूहों की जिंदगी तुम हो। इस जमी पर घना अंधेरा है, इस जमी पर घना अंधेरा है। सिर्फ अपनी तो रोशनी तुम हो, सिर्फ अपनी तो रोशनी तुम हो। इश्क ईमान बंदगी तुम हो, इश्क ईमान बंदगी तुम हो। अपनी रूहों की जिंदगी तुम हो, अपनी रूहों की जिंदगी तुम हो। मैं जिधर भी नजर उठाती हूँ, मैं जिधर भी नजर उठाती हूँ, हर तरफ मेरे बस तुम ही तुम हो, हर तरफ मेरे बस तुम ही तुम हो। इश्क ईमान बंदगी तुम हो, इश्क ईमान बंदगी तुम हो। अपनी रूहों की जिंदगी तुम हो, अपनी रूहों की जिंदगी
बंदगी तुम हो। अब किसी से ना वफा की उम्मीदें, अब किसी से ना वफा की उम्मीदें, साथ मेरे जो मेहरबान तुम हो, साथ मेरे जो मेहरबान तुम हो। अब किसी से ना वफा की उम्मीदें, अब किसी से ना वफा की उम्मीदें, साथ मेरे मेहरबान तुम हो, साथ मेरे मेहरबान तुम हो। इश्क ईमान बंदगी तुम हो, इश्क ईमान बंदगी तुम हो। अपनी रूहों की जिंदगी तुम हो, अपनी रूहों की बंदगी तुम हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धामधनी के अत्यंत लाडले सुंदर साथ जी, आइए पहले कल के प्रश्नों का उत्तर दे दिया जाए। लाडले सुंदर साथ जी, पहले प्रश्न का उत्तर था श्री लालदास जी, दूसरे का था श्री लालदास जी गोवर्धन जी, तीसरे का था श्री गोवर्धन जी भट्ट, चौथे का था श्री मानिक भाई और पांचवें का था कायम मुल्ला। लाडले सुंदर साथ जी, ये थे आपके कल के प्रश्नों के जवाब। आइए सुंदर साथ जी, अब बेहद वाणी की चर्चा शुरू करते हैं। कल हम सुन रहे थे लाडले सुंदर साथ जी, क्योंकि पिछली चौपाई दोहराने में भी बड़ा आनंद आता है और फिर कल की चर्चा भी याद हो जाती है कि हम कल क्या सुन रहे थे। लाडले सुंदर साथ जी, कल हम सुन रहे थे अब कहूं लीला प्रथम की, सुनियो तुम साथ। हमने कल सुना था कि आप महामती फरमा रही हैं कि मैं तुम्हें प्रथम दिन की लीला बताती हूँ। लाडले सुंदर साथ जी, उस प्रथम दिन की लीला को भी आप दिल से सुनना। प्रथम दिन की लीला कौन सी थी? ब्रजमंडल की लीला, जो कबू कानो ना सुनी सो पकड़ देऊं हाथ। जिस ब्रज की लीला को, जिस रास की लीला को किसी ने कानों से नहीं सुना, लाडले सुंदर साथ जी महामती कह रही हैं कि ए लाडले सुंदर साथ जी, वो ब्रह्म लीला, ए तीन ब्रह्मांड हुए जो अब, ऐसे हुए ना होसी कब। ए तीनों में ब्रह्म लीला भई, ब्रजरास और जागनी कही। ये तीन ब्रह्मांड के अंदर जो लीला हुई है ना सुंदर साथ जी, पहला ब्रह्मांड था ब्रज का, जिसको कुरान के अंदर लैलतुल कदर की रात्रि के 3 तकरार कहा गया। 3 टुकड़े होंगे, लंबी रात्रि होगी, उसके 3 टुकड़े होंगे। पहला ब्रज का, दूसरा रास का और तीसरा जागनी ब्रह्मांड का। आप महामती फरमा रही हैं, जो कबू कानो ना सुनी सो पकड़ देऊं हाथ। जिस ब्रह्म लीला को आज तक किसी ने कानों से नहीं सुना था ना लाडले सुंदर साथ जी, वो सारी ब्रह्म लीला मैं आपके हाथों में सौंपती हूं। किसके द्वारा? कल हमने सुना था तारतम का तारतम श्री इंद्रावती जी लेके आई, और वो तारतम का तारतम धामधनी ने लाके हमारे हाथों में दे दिया है ना। 18,758 वाणी किसको सौंप दी लाडले सुंदर साथ जी? हम समस्त सुंदर साथ को दे दी। अब हमारी मर्जी है सुंदर साथ जी, हमें ये तोहफा मिला है ब्रह्मवाणी का। अब इस ब्रह्मवाणी के द्वारा हम अपने आप को इस संसार के अंदर कितना धन्य धन्य कर सकते हैं, और
किस प्रकार से परम धाम में मूल मिलावे में हंसते हंसते उठ सकते हैं, उसके लिए इस संसार के अंदर बैठे बैठे हमें मेहनत करनी होगी। क्योंकि बिना मेहनत के तो सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जो श्यामा जी महारानी हैं और श्री इंद्रावती जी जो धनी जी की अत्यंत लाडली हैं, बिना कसने के तो इस ब्रह्मांड के अंदर किसी को भी नहीं मिला लाडले सुंदर साथ जी। और जितने परमहंस हुए हैं किसी को भी नहीं मिला। और मिलता भी कैसे है सुंदर साथ जी? हम फकत एक चाहत जब रखेंगे ना, ध्यान से सुनना बात को, कि हमें अब तक धामधनी क्यों नहीं मिल रहे, अब तक हमें धामधनी के श्री चरणों की और श्यामा जी के श्री चरणों की झलक इस तारतम वाणी के द्वारा क्यों नहीं मिल रही, उसमें भी कारण है सुंदर साथ जी। क्योंकि हम इस संसार के अंदर आए हैं तो हमारी डिमांड की जो लिस्टें हैं ना वो बहुत बड़ी रहती हैं। बुरा नहीं मानना, देखो हाथ जोड़ के क्षमा चाहती हूँ, बुरा नहीं मानना। हर आत्मा अपने अंदर झांक के देखे सुंदर साथ जी कि हम जितना भी पाठ करते हैं उसके बदले में कभी बेटी मांग ली, कभी बेटा मांग लिया, कभी जॉब मांग ली, कभी बच्चों के लिए कह दिया कि ये फर्स्ट रैंक इसका आ जाए, कभी कह दिया इसकी जॉब लग जाए, कभी कह दिया इसका प्रमोशन हो जाए, कभी कह दिया हमारी अच्छी कोठी बन जाए, कभी कह दिया हमारी गाड़ी आ जाए, है ना सुंदर साथ जी? बुरा नहीं मानना। तो हम जितनी कमाई करते हैं वो हाथों हाथ खर्च कर लेते हैं, जितना कमाते हैं धनी के चरणों में बैठ के वो सारा खर्च कर लेते हैं। ठीक है, जब हमारी फकत एक चाहत होगी ना श्री इंद्रावती जी की तरह कि एक मंगा दीदार तो ही जा भी मिठड़ी गाल सुनाए। आप में से बहुत आत्माएं होंगी, क्योंकि मेरे पास कॉल आती हैं, मैसेज आते हैं सुंदर साथ के, उनके लिए मैं कह रही हूं जो इतना तड़प रही हैं और अपने पिया को पाना चाहती हैं, उनके लिए धामधनी हृदय से फरमा रहे हैं। लाडले सुंदर साथ जी, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझना कि हमें धनी कैसे मिलेंगे। एक राजा ने बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगाई, ध्यान के साथ सुनना, छोटा सा एग्जाम्पल है। बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगाई, उसमें उसने सभी तरह के डायमंड के ज्वेलरी भी रखी और इस ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं उसने रखी और अपनी प्रजा को कहा कि आज की जो मैंने प्रदर्शनी लगाई है ये सब कुछ फ्री है, जिसको जो अच्छा लगे वो इसमें से ले जाए। तो सारी दुनिया उस खजाने को लूटने के लिए टूट पड़ी। सारी दुनिया भाग भाग के उस देश के लोग वहां तक पहुंचे कि प्रदर्शनी, उसकी जितनी प्रजा सी सारी प्रजा टूट के पड़ी और सारी प्रजा ने अपने मन पसंद के, किसी ने डायमंड के हार ले लिए, किसी ने अपना मन पसंद का जो भी उसको चाहिए था सब लिया। लाडले सुंदर साथ जी, अब ध्यान के साथ राजा पूछता है मंत्री से, हमारी प्रदर्शनी में हमारी प्रजा में से कोई रह तो नहीं गया जिसने इस प्रदर्शनी में से कुछ भी ना लिया हो, जाओ पता करो। तो सारा ढिंडोरा पिटवाया गया। मंत्री को पता लगा कि एक बूढ़ी माँ है, वो नहीं आई इस प्रदर्शनी को देखने के लिए और ना ही आई है कुछ लेने के लिए। ध्यान के साथ सुंदर साथ जी, हमारी बहुत काम की बात है, कुछ लेने के लिए नहीं आई। तो राजा ने कहा बुलाओ उसको, माता जी को बुलाओ, क्यों नहीं आई वो कहते हैं मंत्री जी कि राजा साहब मैंने बात की थी उस माता जी से, वो माता जी कहती है पहले राजा से पूछो जो मैं मांगूंगी वो मुझे मिलेगा क्या। तो राजा ने कहा अरे ये सारी प्रदर्शनी लगी हुई है तो ये देने के लिए तो लगाई है, क्यों नहीं मिलेगा। माता जी ने कहा कि ठीक है फिर मैं आती हूँ। आई माता जी, अब पूरी प्रदर्शनी लगी हुई है और राजा साहब सिंहासन पे बैठे हैं, क्योंकि सभी को देख रहे हैं अपनी प्रजा को कि कैसे लोग भाग भाग के आके अपनी मन पसंद की चीजें ले रहे हैं। ठीक है, अब वो माता जी जैसे ही दरबार में एंटर हुई, अंदर आई, तो लाडले सुंदर साथ जी पता क्या हुआ, राजा साहब ने कहा माता जी आपका स्वागत है, इस पूरे बाजार में से आपको जो वस्तु पसंद है आप ले लीजिए। तो माता जी कहती हैं ये बात पक्की है ना कि मैं इस सारी वस्तुओं में से जिस वस्तु पे हाथ रखूंगी वो वस्तु मेरी हो जाएगी। राजा साहब ने कहा बिल्कुल,
इस दरबार के अंदर जो कुछ भी लगाया हुआ है, जो कुछ भी है, उसमें से आप जिस पे हाथ रखेंगी वो आपका हो जाएगा। माता जी बड़ी चतुर थी, बड़ी चालाक थी, परम धाम की आत्माओं की तरह, क्योंकि धामधनी ने परम धाम की आत्माओं को चतुर कहा है, सियाने कहा है, समझदार कहा है? वो माता जी ने पता क्या किया सुंदर साथ जी? वो माता जी ने सिंहासन के पास जाके अपना हाथ उस राजा के ऊपर रख दिया। बोले कि मुझे ये पसंद है राजा, क्या ये मुझे मिलेगा? क्योंकि मेरे पास बेटा नहीं है, क्या मुझे राजा मिलेगा? तो राजा साहब ने कहा कि माता जी आज मैं भी धन्य हो गया, मेरे पास भी मां नहीं थी। आज जितने लोग आए वो सामान खरीद खरीद के चले गए, मतलब उठा उठा के लेके चले गए, क्योंकि कीमत तो दी नहीं ना, फ्री का बाजार था, फ्री की प्रदर्शनी थी। लाडले सुंदर साथ जी उस दिन से उस माता जी को राजा साहब ने कहा कि आज से आप मेरी राजमाता हो, आइए सिंहासन पर बैठिए माता जी, और आज के बाद मैं आपका पुत्र हूं। लाडले सुंदर साथ जी उस माता जी को उठा के सिंहासन पे राजा ने बैठा दिया। अब बताइए वो पूरा राज दरबार, पूरी प्रदर्शनी और पूरा उस राजा का जो खजाना है, उस राजा की जो दौलत है, वो सारी किसकी हो गई? माता जी की हो गई ना। माता जी ने कहा एक एक चीज क्या मांगनी। धनी श्री देवचंद्र जी ने भी कहा कि इस प्रदर्शनी से मैं क्या मांगू। धनी देवचंद्र जी को ये संसार रूपी प्रदर्शनी पसंद ही नहीं आई, और धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने किसी भी वस्तु पे हाथ नहीं रखा लाडले सुंदर साथ जी कि ये मुझे पसंद है। ना उन्होंने किसी राजा की नौकरी की, ना धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने कोई बिजनेस किया, ना खेती बाड़ी की। इस संसार के अंदर आए सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज, उन्होंने हाथ ही सीधा अक्षरातीत के लिए रखा कि मैं कौन, कहाँ थे आया, कहाँ है मेरो भरतार। मुझे तो भरतार चाहिए, मुझे इस 14 लोक ब्रह्मांड की प्रदर्शनी में से कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? भरतार चाहिए। और श्री इंद्रावती जी ने भी क्या मांगा? एक मंगा दीदार तो ही जा भी मिठड़ी गाल सुनाए। एक तो मैं आपका दर्शन मांगती हूं, और दूसरा आप मुझसे मीठी मीठी बातें करो। क्योंकि श्री इंद्रावती जी कहती हैं, श्री महामत कहे महबूब जी मोई खेल दिखाया बुजरक, करो मीठी बातें मुझसो मेरे मीठे खसम हक। मैंने बहुत बड़ा खेल देख लिया। जो धनी बता रहे हैं कि ये खेल, ये ब्रह्म लीला किसने देखी? परम धाम की आत्माओं ने। हमने ब्रिज भी देखा, रास भी देखा, और जागनी ब्रह्मांड की लीला देखी लाडले सुंदर साथ जी। पर आज हमें धाम के धनी क्यों नहीं मिल रहे? लाडले सुंदर साथ जी धाम धनी को पाने के लिए सिर्फ धाम धनी को ही चाहत रखनी पड़ेगी। जब हम इस ब्रह्मांड की कोई भी फाइल उनके सामने नहीं रखेंगे, कोई भी डिमांड उनके सामने नहीं रखेंगे, कोई भी इच्छा उनके सामने नहीं रखेंगे, जब सिर्फ हम धनी को चाहेंगे, सिर्फ अक्षरातीत धाम के धनी आप ही मेरी जिंदगी हो, आप ही मेरी बंदगी हो, और आप ही मेरी दौलत हो, इश्क रूपी दौलत, इश्क रूपी खजाना, हे धामधनी सब कुछ आप हो। जब हम उनको मांगेंगे ना लाडले सुंदर साथ जी, चाहत फकत एक अक्षरातीत को पाने की होनी चाहिए। लाडले सुंदर साथ जी, मुझे धामधनी ने आज हृदय से थोड़ा आदेश दिया कि ये जो 313 आत्माएं चर्चा सुन रही है ना, इनके हृदय के अंदर मैं नूर भर दूंगा, इनके हृदय के अंदर मैं अपनी बैठक लगाऊंगा, इनके हृदय के अंदर अर्श दिल करके और परम धाम के सारे सुख दूंगा लाडले सुंदर साथ जी। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मवाणी की चर्चा जो सुनता है ना, उसका हृदय क्या बन जाएगा? अर्श दिल बन जाएगा, है ना लाडले सुंदर साथ जी। तो हमने तो ब्रह्म लीला को सुन लिया,
क्योंकि हमने ब्रज की लीला को सुना, रास की लीला को सुना, और जागनी ब्रह्मांड के अंदर हमारे सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज, स्वामी श्री प्राणनाथ जी किस प्रकार से लीला करते हैं, उस लीला को भी हमने सुना लाडले सुंदर साथ जी। तो धाम के धनी कह रहे हैं, जो कबू कानो ना सुनी सो पकड़ देऊं हाथ। जो किसी ने ब्रह्म लीला को कानों से नहीं सुना लाडले सुंदर साथ जी, वो कुलजम वानी, वो बीतक सायब, वो चर्चनी, वो सारा खजाना मैं आपके हाथ में दे रहा हूं लाडले सुंदर साथ जी, हृदय के अंदर दे रहा हूं। ये देने वाले कौन हैं? धाम के धनी, अक्षरातीत प्रीतम, अपनी रूहों को, अपनी लाडलियों को सुख देऊं मूल वतन के, रच के कोई भलो रंग। मैं कल भी किसी से बात कर रही थी, वो कहते हैं कि ना ये लॉकडाउन कब तक चलेगा। मैंने कहा मुझे तो पता नहीं भाई, ये क्या है, कोरोना वायरस और लॉकडाउन, मुझे तो इसके बारे में कुछ पता नहीं। मुझे तो इतना पता है कि ऐसे लक्की डेज, ऐसे भाग्यशाली दिन, ऐसी सौभाग्यशाली परम धाम की आत्माओं का जुथ मुझे मिला है। मेरे को तो इस लॉकडाउन ने धन्य धन्य कर दिया, क्योंकि परम धाम की लाडली आत्माओं का एक जुथ तो इकट्ठा हो चुका है सुंदर साथ जी। क्योंकि 40 जुथ है परम धाम में, 40 जुथ में एक जुथ के अंदर 300 सखियां लाडले सुंदर साथ जी। और हमारे सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने 313 जगाई थी। और हमारे सुंदर साथ जो इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं, सुनने वाले तो हजारों सुन रहे हैं, पर जो एकत्रित हो रही हैं वो एक जुथ तो धाम धनी ने इस लॉकडाउन में इकट्ठा कर दिया। तो ये लॉकडाउन की बातें भी परम धाम में होंगी सुंदर साथ जी, क्योंकि यहाँ की जितनी लीला है ना, इस सारी लीला की बातें अखंड श्री परम धाम में होंगी। तो लॉकडाउन की बातें क्यों नहीं होंगी? सारी लीला अखंड हुई है, ये भी लीला अखंड होगी परम धाम के अंदर। हमें दिखाई जाएगी कि किस प्रकार से मैंने सुख देऊं मूल वतन के, रच के कोई भलो रंग। परम धाम के सुख देने के लिए ये एक नया रंग मंच मेरे प्राणनाथ ने, मेरे धाम के धनी ने और मेरे सतगुरु महाराज श्री जोहरदास जी ने लगाया है, जिसके अंदर पता नहीं कितनी आत्माएं विरह में डूबती जा रही हैं। क्योंकि सबके फोन आते हैं सुंदर साथ जी, सबके मैसेज आते हैं आत्माओं के, उनको देख के लगता है कि इनको आवाज देने वाले कौन हैं, इनको जगाने वाले कौन हैं। कल मुझे सुंदर साथ के फोन आए, 2 सुंदर साथ ने एक ही बात करी, तो मुझे थोड़ा अचंबा हुआ, बड़ी हैरानी हुई सुंदर साथ जी। देखिए 313 आत्माएं हो चुकी हैं, है ना। तो कल अचंबा हुआ, हैरानी हुई, क्योंकि मुझे पहला फोन आया तो वो सुंदर साथ कहते हैं कि जब आप बोलते हो ना मेरे लाडले सुंदर साथ जी, तो आप हमारे प्राण ले लेते हो, हमारी जान ले लेते हो, ये कह के। और दूसरा फिर फोन आ गया, वो भी रोते रोते। मैंने कहा क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? कहते जब आप बोलते हो ना लाडले सुंदर साथ जी, उस लाडले के अंदर इतना प्यार समाया होता है, इतना आनंद समाया होता है, इतनी मीठी रस भरी आवाज होती है कि हम आनंदित हो जाते हैं। और फिर मैंने कहा लाडले सुंदर साथ जी, आपको ये आवाज क्यों प्यारी लगती है? क्योंकि आपको 14 तबक ब्रह्मांड के अंदर कोई लाडली बोलने वाला पैदा हुआ क्या? किसी ने पूरा जीवन लाडली का लाड दिया क्या? वो लाडली कहने वाले एक ही हृदय में बैठ के बोल रहे हैं, जिनकी आवाज आपके दिल के अंदर जा लगती है, वो ही धाम के धनी इस अर्श दिल में बैठ के वो आपको आवाज दे रही हैं। तब आप जारो जार रोते हो अपने प्रीतम की आवाज सुन के, अपने धनी की आवाज सुन के, क्योंकि उन्होंने ही बोला है लाडलियां लाहौत की, जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई इनकी, जाकी सिफत करे रे सुभान। एक धाम धनी ने कहा है कि लाडलियां लाहौत की। ये कहाँ की लाडलियां हैं?
ये अखंड परम धाम के अंदर मूल मिलावे के अंदर जो बैठी हैं, ये वो लाडलियों का जुट है। लाडलियां लाहौत की जाकि असल चौथे आसमान, जिनके असली परात्म के तन चौथे आसमान लाहौत के अंदर आहूत मूल मिलावा है, वहां बैठे हैं। बड़ी बड़ाई इनकी। धामधनी ने कहा इन ब्रह्मात्माओं की तो मैं जितनी बड़ाई करूं, जितनी तारीफ करूं, जितनी प्रशंसा करूं, उतनी कम है। बड़ी बड़ाई इनकी जाकि असल चौथे आसमान, जो असल जिनकी चौथे आसमान में बैठी हैं, बड़ाई क्या है? ये ऐसे ब्रह्मांड में भी आके, ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है। लाडली क्यों कहते हैं आपको, और धनी किस पे खुश होते हैं? ध्यान से, क्योंकि इस ब्रह्मांड में भी आके इन लाडलियों ने एक उत्तम पुरुष के बिना, एक अक्षरातीत धाम के बिना, धनी के बिना, और उस प्रीतम के बादल बरसती हैं तो ये लाडलियां अपनी प्यास बुझाती हैं। नहीं तो संसार के अंदर इतनी कथाएं हो रही हैं, ये भी पपिया है मेरी, स्वातिक नक्षत्र का जल पान करने वाली, चोंच खोल के रखती हैं। ये 300 का ग्रुप तो मैं परमधाम में भी जाके बताऊंगी धनी, ये तो 2:30 बजे चोंच खोल के बैठ जाते थे कि कब हमारा समय हो। कल मुझे एक फोन आया जयपुर से कमलेश जी का। कमलेश जी लाडो बहन जी की भाभी जी हैं, उन्होंने मुझे अपना परिचय दिया। तो वो कहने लगी, बहुत रो रही थी और रोते रोते कहने लगी कि शारदा बहन जी 2:30 बजते हैं ना जब, तो मैं बाहर आके बैठ जाती हूँ। मैंने कहा बाहर क्यों बैठते हो? कहती है कि मैं सोचती हूँ अंदर नेटवर्क क्या पता कट ना हो जाए चलते चलते, बाहर नेटवर्क पूरा आता है। पूरी बार धूप होती है, पूरी लू होती है, पर मुझे उस धूप की लू की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मेरे धाम के धनी परम धाम के शीतलता भरे बादल बरसा रहे होते हैं। लाडले सुंदर साथ जी, उस बूंदों को पान करने के लिए, वो रस लेने के लिए, वो आनंद लेने के लिए वो कमलेश जी बोली कि मैं तो बाहर ही बैठी रहती हूँ लू के अंदर, वहाँ हवा बाहर की जो आए सो आए, क्योंकि मुझे तो ये सुख लेना है। तो धामधनी ने कहा ना, दुखे पिया जी मिलसी, सुखे न मिलिया कोई, अपने पिया का मिलना तो दुख ही से होए। हमारे निजानंद स्वामी जी ने कितने दुख उठाए, लाडले सुंदर साथ जी कितने दुख उठाए। आप श्री इंद्रावती जी ने इस ब्रह्मांड के अंदर कितने दुख उठाए, लाडले सुंदर साथ जी, है ना। ये वाणी जो हमें तारतम वाणी का रसपान जो हम कर रहे हैं ना लाडले सुंदर साथ जी, ये ऐसे ही नहीं, इस समय सबका सोने का टाइम होता है, सब थक जाते हैं घर का काम करते करते, और सबका नींद का टाइम होता है। लेकिन जो परम धाम की आत्माएं हैं ना, वो इस समय अपनी नींद की कुर्बानी करके और इस समय धाम धनी के श्री चरणों में बैठ के ये रसपान करती हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये वाणी किसके लिए आई है। ये ब्रह्मवाणी अपनी परम धाम की आत्माओं के लिए आई है। ये जितने भी बादल बरस रही हैं ना, धामधनी फरमा रही हैं कि धोखा कोई ना राखूं। ए लाडले सुंदर साथ जी, मैं आपको इतना बेशक कर दूंगा, इस माया के अंदर बैठे बैठे किसी प्रकार से माया तुम्हें धोखा ना दे सके। यानी जब ब्रह्मवाणी की चर्चा चल रही हो तो माया आपको सुला ना सके। जब पारायण पढ़ने का समय हो तो तारतम का बल आपके अंदर इतना हो कि तुम्हें नींद ना आए। कहते धोखा कोई ना राखूं, करो निस्संदेह, मैं आपको निस्संदेह बेशक कर दूंगी, संशय रहित कर दूंगी। लाडले सुंदर साथ जी, इस तारतम वाणी के द्वारा मुक्त होत सचराचर। कहते इस तारतम वाणी के द्वारा सचराचर प्राणियों को मुक्ति मिलेगी आयो वतनी में, क्योंकि परम धाम से श्यामा जी महारानी बादल बरस्यारू अल्लाह, ए बूंदे लई जो तिन और कोई ना ले सके बिना अर्श रूहन। ये बादल बरस रहे हैं, बादल बरस्या रू अल्लाह, पैमाने
छलक रहे हैं। महबूब आए आए, महबूब आए, बादल बरसिया रू अल्लाह, पैमाने छलक रहे हैं। महबूब आए आए, महबूब आए। रू अल्लाह ने बादल बरसाए और इस बादल के अंदर इस रसपान को करने के लिए, ये रस पीने के लिए कौन आई हैं? परम धाम की आत्माएं। तो कहते हैं मुक्त होत सचराचर आयो वतनी में। ये तो वतन से बादल बरस रही हैं इस तारतम वाणी के। ये जो बूंदे बरस रही हैं ना, ये बरसा कौन रही हैं? ये धाम के धनी अपनी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए इस तारतम वाणी के बादल बरसा रहे हैं लाडले सुंदर साथ जी। अब धाम के धनी फरमाते हैं, कहा था ना प्रथम की लीला बताती हूँ, तो कह रहे हैं धन गोकुल जमुना तट, धन्य है वो गोकुल, धन्य है वो जमुना तट, धन धन ब्रजवासी। महामती कह रही हैं पहले तो हमारा ब्रजमंडल धन्य धन्य हो गया, धन्य धन्य वो गोकुल, धन्य धन्य यमुना का तट, जहाँ श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे, जहाँ श्री कृष्ण जी ने 11 वर्ष और 52 दिन तक प्यारी प्यारी आनंदकारी लीलाएं की, और जहां हम सारे सुंदर साथ गोपी बनके और श्री कृष्ण जी के साथ अनंत सुख लिए लाडले सुंदर साथ जी। और कह रहे हैं धन धन ब्रजवासी, और ब्रज मंडल के अंदर रहने वाले सारे गोपियां धन्य हो गए। 11 वर्ष लीला करी अविनाशी, 11 वर्ष तक लीला जो करी, 11 वर्ष और 52 दिन तक जिस लीला को अक्षर भगवान के कारण के अंदर ब्रज की लीला को अखंड कर दिया, और महाकारण के अंदर सबलिक के कारण में ब्रज की लीला अखंड हो गई, और महाकारण के अंदर महाराज की लीला अखंड हो गई। तो लाडले सुंदर साथ जी, ये चर्चा बेहद वाणी की हम सुनते चले जाएंगे। आइए अब हमारा समय हो चुका है, पहले हम सवाल जवाब प्रतियोगिता को शुरू करते हैं। लाडले सुंदर साथ जी, समय पता ही नहीं लगता कहाँ निकल जाता है। आइए सुंदर साथ जी, आपका पहला प्रश्न शुरू होता है अब। दिल्ली के लाल दरवाजे की हवेली में श्री प्राणनाथ जी अब दो सुनना ध्यान से सुंदर साथ जी। पहला प्रश्न है, शेख निजाम औरंगजेब बादशाह का कौन था? शेख निजाम औरंगजेब बादशाह का कौन था? आपको पता है ना औरंगजेब बादशाह के 5 पदाधिकारी होते हैं, है ना? थोड़ा हिंट दे देती हूं, हिंट देने से तो फिर आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, नहीं बताना, ठीक है? शेख निजाम औरंगजेब बादशाह का कौन था? आप बहुत इंटेलिजेंट सुंदर साथ हो, सबने भी तक सुनी हुई है ना? चलिए सुंदर साथ जी, अब दूसरा प्रश्न शुरू होता है। तफसीर हुसैनी के बातें पढ़कर खुशी से श्री प्राणनाथ जी कितने दिन तक पलंग से नहीं उठे? तफसीर हुसैनी की बातें पढ़कर खुशी से श्री प्राणनाथ जी कितने दिन तक पलंग से नहीं उठे? ये है आपका दूसरा प्रश्न। अब आ रहे हैं आपका तीसरा प्रश्न। दिल्ली में श्री प्राणनाथ जी के पास नवतनपुरी से प्रेम जी भाई, संग जी भाई तथा नाग जी भाई किस लिए आए थे? दिल्ली में श्री प्राणनाथ जी के पास नवतनपुरी से प्रेम जी भाई, संग जी भाई और नाग जी भाई किस लिए आए थे? ये था आपका तीसरा प्रश्न। अब आ रहा है आपका चौथा प्रश्न। श्री प्राणनाथ जी के ज्ञान से प्रभावित होकर नवतनपुरी से आने वाले कौन सुंदर साथ शिव जी के पास रह गए? एक सुंदर साथ रह जाते हैं ना, आपको उनका नाम बताना है। 3 आते हैं ना, 3 में से एक शिव जी के पास रह जाते हैं। अब इतना बड़ा हिंट दे दिया भाई, ठीक है? श्री प्राणनाथ जी के ज्ञान से
प्रभावित होकर नौतनपुरी से आने वाले कौन सुंदर साथ शिव जी के पास रह गए। ये था आपका चौथा प्रश्न। अब आ रहा है आपका पांचवा प्रश्न और लास्ट। श्री देवचंद्र जी को हम देखे बैठे उन मुकाम, एक दिन करण का सौंपा उनको काम, ये बातें कौन किससे कह रहे हैं। ये भी तक की चौपाई है सुंदर साथ जी। श्री देवचंद्र जी को हम देखे बैठे उन मुकाम, एक दिन करण का सौंपा उनको काम, ये बातें कौन किससे कह रहे हैं। ये थे आपके पांचों प्रश्न सुंदर साथ जी। बहुत बढ़िया सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ बहुत इंटेलिजेंट हो, आपके ऊपर धामधनी की बहुत बड़ी कृपा है लाडले सुंदर साथ जी। आइए अब हम कल के विनर की घोषणा करते हैं। लाडले सुंदर साथ जी, कल की विनर हैं, बेटी तो हमारी श्री गंगानगर की हैं पर रहती जयपुर मानसरोवर में हैं। तो मैं उनके नाम की घोषणा करते हुए मुझे खुशी भी हो रही है, क्योंकि वो हमारे ही श्री गंगानगर के अंदर रह के इतने प्रेम से सेवा करना, भी तक सुनना और चर्चनी तक समझना, ठीक है। वो कल की विनर हैं रूबी जी नागपाल, रूबी जी विकास जी नागपाल, मानसरोवर जयपुर, जो हमारी श्री गंगानगर के अंदर रहने वाली हमारी श्री बबला जी और श्री जुगल किशोर जी खुराना जी की बेटी हैं। हमारी रूबी जी को सदगुरु महाराज श्री ज्वारदास जी की तरफ से, धामधनी की तरफ से, समस्त सुंदर साथ की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। हमारी रूबी जी प्रेम और सेवा की मूर्त हैं। धामधनी जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, धामधनी अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा हमारी रूबी के ऊपर बनाए रखें। लाडले सुंदर साथ जी, आप सभी भी रूबी जी को बधाई दे देना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। लाडले सुंदर साथ जी, हमारा समय पूरा हो चुका है। अभी हम सवाल जवाब प्रतियोगिता को और बेहद वाणी चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे राइट 3 बजे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कल एक सुंदर साथ ने कहा इस ग्रुप का नाम रख देते हैं 313, और दूसरे सुंदर साथ ने मैसेज किया इस ग्रुप का नाम रख देते हैं धामधनी की वाहिदत। तो लाडले सुंदर साथ जी, ये सुंदर दोनों ही आपने कमेंट किए, आप बधाई के पात्रों। धामधनी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर सदा सर्वदा बरसती रहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज श्री ज्वारदास साहिब आपकी सदा ही जय। प्रणाम जी।